प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत निबंध 3 दिसंबर सन 1984 ईस्वी में बलिया के दादरी मेले में आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। भारतवासियों की शक्ति संपन्नता और उनकी पराश्रित अकर्मण्यता का उल्लेख करता है और उन्हें जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। लेखक कह रहा है कि बड़ा ही आज आनंददायी दिन है, क्योंकि इस छोटे से नगर बलिया में इतने मनुष्यों को इतने उत्साह और उमंग के साथ देखने को मिल रहा है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। लेखक का मानना है इस देश में इतनी अकर्मण्यता है, इतना आलसीपन है कि जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। कह रहा है लेखक कि हिंदुस्तान के सभी लोग उसी प्रकार से हैं जैसे रेल की गाड़ी होती है। रेल की गाड़ी यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है। लेखक का कहना है कि रेल के डिब्बों में कई प्रकार के डिब्बे होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और सामान्य बोगी। इन सभी बोगियों में अलग अलग तरीके के किराए सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और उस किराए के द्वारा लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि उसी प्रकार से हमारे देश में राजा लोग, महाराजा लोग, जमींदार लोग और बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग हैं, लेकिन उन सब के अंदर वो उत्साह और जोश नहीं देखने को मिलता है जिससे वे देश और समाज के लिए कुछ कार्य कर सके। अर्थात जिस प्रकार से ट्रेन के डिब्बों को चलाने के लिए उसको किसी इंजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमारे भारत देश के लोगों को उनको प्रेरित करने के लिए उनको किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। पर बिना इंजन सब नहीं चल सकते। कह रहे हैं कि वे सब जो तमाम तरह के देशवासी हैं वे सब लोग अपने आप नहीं चल सकते हैं। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। अर्थात इन भारतवासियों को चलाने के लिए, अर्थात इनको कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं। अर्थात देश की अनेक प्रकार की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देश है उसको भी आज़ाद करा सकते हैं, कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को
अपना बल कैसे याद आता है। अर्थात यह भारतवासियों को उसी प्रकार से प्रेरित करने की जरूरत है जिस प्रकार से समुद्र को पार करने के लिए हनुमान जी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि हे हनुमान जी, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होकर के भी तुम शांति पूर्वक बैठे हुए हो। जैसे ही इस बात को हनुमान जी को बताया जाता है वैसे ही वो अपने बल को याद करते हैं और तुरंत जो है समुद्र को लांघ जाते हैं। अर्थात उसी प्रकार से भारतवासियों को उनकी शक्ति को स्मरण करा देने के बाद वे भारत देश की अनेक प्रकार की बुराइयों को, कमियों को दूर करने में सक्षम हैं। सो बल कौन याद दिलावे। तो इस प्रकार से भारतवासियों को उनकी शक्ति को कौन याद दिलावे, इसको जागृत करने के लिए, उनकी शक्ति को याद दिलाने के लिए भारतेंद्र जी ने इस प्रकार से अपने निबंध में उनको जगाने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लोग जो प्रश्न अभ्यास बनते हैं उसका अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आधारित जो प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। रेल की गाड़ी कौन है। किसको अपना बल याद आता है। महसूल शब्द का अर्थ बताइए। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को अभ्यास कीजिए और अगले शिक्षण सत्र में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे।